Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. तो इस वीडियो में हम लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर करेंगे जोलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द लिंकेज बिटवीन दीज टू मोनोसेक्राइड इज फॉर्म बाय। मोनोसेक्राइड के बिटवीन जो हमारे पास लिंकेज होती है ना, जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। चलिए, ये जो मैंने आपको करवाया था चैप्टर, तब मैंने आपको बताया भी था कि किसमें कौन सा होता है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है कि दिस इज नॉट द करेक्ट मैचिंग पेयर। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास जो है ना रॉन्ग दिया हुआ है, पाइनोकोसाइड दिया हुआ है जो कोलर सेल कहलाता है। नहीं, तो हमारे पास कॉर्नर सेल्स होते हैं ना, वो कोनोसाइट्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। मैं बाकी बी दिखा देती हूँ। तो बी में जो है वो हमारे पास दिया हुआ है कि एप्लकटेला जो है वो पॉलीसीरा का, ये स्पीसीज है बच्ची का है, पैराजो पॉलीसीरा में ही आता है हमारे पास। लाइक क्या होता है कि हीरा जो है वो हमारे पास जो है वो फाइलम है, जबकि पैरासो जो है ना वो उसका सब किंगडम है। तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा। और एम्ब्रियोसाइट जो है वो गैमेट फॉर्मेशन करता है। लाइक कौन कौन से गैमेट जो है ओव्यूम और हमारे पास जो है वो स्पर्म होते हैं, वो हमारे पास एम्ब्रियोसाइट्स ही फॉर्म करते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि द स्पेसिफिसिटी। तो एमसीक्यू नंबर 3 है कि जो एंजाइम जो है ना वो हमारे पास स्पेसिफिक क्यों होता है। तो याद रखें कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है ना वो इसलिए होती है क्योंकि उसकी शेप जो है वो डिफरेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्टिव साइट जो है ना वो डिफरेंट शेप से जाके ज्वाइन होता है। लाइक एक्टिव साइट होता है उसमें सबसे जो आता है एक्टिव साइट डिफरेंट शेप के होते हैं। तो डिफरेंट शेप को हम लोग सरफेस कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए होगा। अब हमारे पास जो है ना एमसीक्यू नंबर 4 है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय आरबीसी इज गिवन एन एंजाइम, रिक्वायर्स एन एंजाइम। ट्रांसपोर्ट जो है ना वो हमारे पास 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ना वो आरबीसी में जो होता है वो हमारे पास एक एंजाइम की मदद से होता है। जो उस एंजाइम को हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है हमारे पास। अब जो है ना हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है कि दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटस टूमो। इसके लिए आपको दिखा देती हूँ क्या होता है हमारे पास जो है ना, इसकी जो क्लेवेज होती है ना वो हमारे पास जो है ना वो रेडियल क्लेवेज होती है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है ना वो क्लेवेज डिवीजन जो है वो जाइगोट की वो रेडियल और इंटरमीडिएट हो। लाइक क्या होगा, ब्लास्टोपोर से जो है ना वो एनएस पहले होगा। लाइक हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रोमा का मतलब होता है माउथ और ड्यूट्रो का मतलब होता है सेकंड। तो सेकंड जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, मतलब के हमारे पास एनएस बनेगा और सेकंड से हमारे पास जो है वो हमारे पास माउथ बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास होता है इसका, ये स्पाइरल क्लेवेज नहीं है, ये हमारे पास जो है वो दूसरे में होता है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। हमारे पास जो है ना वो ये पेज नंबर 194 पे ये हमारे पास प्रोटोस्टोम का दिया हुआ और ये हमारे पास ग्लूकोस्टोम का दिया हुआ है। इसमें हमारे पास कहा हुआ भी है कि रेडियल क्लेवेज होती है, इंटरमीडिएट डेवलपमेंट होता है, फोर्थ सेल हमारे पास सेल एक्सेस करता है, नॉर्मल एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये पूरा है। तो ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा कि क्या है कि ये रेडियल क्लेवेज होता है, ये स्पाइरल क्लेवेज होता है। इसमें डेवलपमेंट जो है ना वो रेस्टेड हो जाती है। ये डेवलपमेंट मतलब डिटर्मिनेट होती है। कहीं सही से नहीं आ रहा होगा, असल में जो है ना वो प्रिंट आउट थोड़ा रॉन्ग ही चल गया। तो आप लोगों के पास होगा तो या फिर आपके पास पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। और हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 6 है कि द कंपाउंड इज फंक्शनली सिंपल टू केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन वो होता है जो हमारे नेल्स बनाते हैं, जो हमारे हेयर्स में होता है। तो कौन सा जो है ना वो स्ट्रक्चर सिमिलर होता है केराटिन प्रोटीन से? तो याद रखें काइटिन ऐसा होता है जो एक आप समझे कि स्ट्रॉन्ग ज्यादा है केराटिन से, लेकिन ऐसी ही मॉडिफाइड फॉर्म है केराटिन की तरह। काइटिन से हमारे पास क्या बनता है? देखिए, काइटिन मटेरियल होता है जो स्ट्रेंथ देता है एक्सोस्केलेटन ऑफ जैसे इंसेक्ट के लिए। जैसे उसमें बहुत सारे क्रैब्स वगैरह जो क्रस्टेशियन में आते हैं, तो उसमें हमारे पास देते हैं यहाँ तक काइटिन से हमारे पास सेल वॉल ऑफ फंजाई बनी होती है। ठीक है, हमारे पास जो है वो सेम होता है केराटिन। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है कि द केमिकल सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इन द स्टमक है। सब देखें, एक में दिया हुआ गैस्ट्रिन, एक में दिया हुआ लाइपेज, प्रोटीन और सेरोटोनिन। लाइपेज तो हमारे पास होता है लिपिड के लिए, प्रोटीन होता है हमारे लिए प्रोटीन के लिए। अब हमारे पास है गैस्ट्रिन और एक है हमारे पास सेरोटोनिन। तो आपको पता होगा कि सेरोटोनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ एसिड इन द स्टमक, जबकि गैस्ट्रिन जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि एचसीएल को बचाता है, मतलब स्टमक की जो वॉल होती है ना उसको बचाता है एचसीएल से। तो हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन डी करेक्ट है कि सेरोटोनिन एक ऐसा सब। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है कि दीज रिसेप्टर्स रिजेक्ट द ब्लड प्रेशर। जब मैंने आप लोगों को ब्लड प्रेशर करवाया था ना, तो मैंने आपको बताया भी था कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो बैरो रिसेप्टर होता है जो डिटेक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास सी है। पर एमसीक्यू नंबर 9 है कि द अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैविंग प्रोसीडिंग
सीलम विच सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म आर। डायमॉर्फिज्म क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक ही स्पीशीज में मेल भी हो और फीमेल भी हो। और असल में होता क्या है कि मेल थोड़ा छोटा होता है, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है। तो हमारे पास क्या है कि पसीडोसीलम हम किसको कहते हैं, हम उसको कहते हैं जिसके पास फॉल्स सीलम होती है। हमारे पास जो है ना, आपको याद होगा कि बेसिडोसीलम वो होते हैं जो एस्चेलमेंथस होता है। एस्चेलमेंथस को हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं क्योंकि ये अनसेगमेंटेड होता है कि ये हमारे पास जो है ना क्या होता है कि ये जो है ना वो अर्थवॉर्म और लीचेस के उस पे भी आता है। क्या होता है, हम इसको पेसिडोसीलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास एक कैविटी होती है जो इनकम्प्लीटली लाइन होती है मेसोडोम से। इसको हम लोग पैरासाइटिक और फ्री लिविंग भी कहते हैं। और इनके पास क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इसमें कीवर्ड हमारे पास जो है ना वो पेसिडोसीलम है। बाकी आप अनसेगमेंटेड एनिमल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि ना एनालिड जो होता है वो हमारे पास सेगमेंटेड होता है, उनके पास हर एक सेगमेंट होता है और उनके पास एक्सक्रीशन जो है ना वो एक्सक्रीटरी पार्ट जो होता है वो हर सेगमेंट में होता है। तो ये है। अब हमारे पास जो है ना वो 10 है कि इंक्रीज इन द H प्लस कंसंट्रेशन इन द ब्लड कॉसेज। अगर हमारे पास H प्लस कंसंट्रेशन, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो याद रखें कि जब भी कंसंट्रेशन जो है ना वो H प्लस की कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जितनी भी ज्यादा हो जाए तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, देखें जब है ना हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि ना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। उससे हम लोगों की गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर देते हैं हम लोग, कि हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन रेट जो है और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का बैलेंस हो जाए। तो ये होता है वजह हमारे पास। और मैंने जब आप लोगों को करवाया था ना, मैं पूरा चैप्टर करवा चुकी हूँ रेस्पिरेशन पे, तो मैंने आप लोगों को दिखाया करवाया भी था, मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ। नंबर 324 पे आपके पास दिया हुआ है कि ये जो है ना वो ऑब्जर्व होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस इन ब्लड आर स्टिमुलाई टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। नंबर 11 है कि lymph इज मोस्ट क्लोजली रिजेंबलिंग टू द, रिजेंबल करता है तो वो इंटरस्टाइशियल फ्लूइड होता है। लाइक क्या होता है इसमें हमारे पास कि फ्लूइड होता है जो हमारे पास, असल में इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं, वाटर्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ऐसा हमारे पास जो इंटरस्टाइशियल फ्लूइड है ना उसमें भी हमारे पास प्रोटीन, वाटर, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये जो है ना वो इनका जो कंपोजिशन है वो सेम है, तो ये हमारे पास जो है ना वो क्लोजली रिजेंबल करता है इंटरस्टाइशियल फ्लूइड से। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास डी है। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है कि द सिक्रीशन ऑफ द हाइपोथैलेमस इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू कॉज फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शन इज। तो याद रखें कि हमारे पास जो है ना वो बॉडी क्या करती है, जब भी हमारे पास जो है कोई बैक्टीरिया, कोई भी हमारे पास फॉरेन जो है वो बाहर से कोई चीज आ गई है, तो हमारी बॉडी जो है ना वो क्या होगा कि सेकंड डिफेंस में क्या करती है कि फीवर हो जाता है। और ज्यादा तो मॉडरेट जो है ना वो सही रहता है बॉडी के लिए, ज्यादा भी खतरनाक है। और लेकिन क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो हाइपोथैलेमस एक इंक्रीज कर सिक्रीशन करता है, जो इंक्रीज करता है, तो वो कौन सा है। तो याद रखें कि वो जो है ना वो प्रोस्टोग्लैंडिन है। लाइक जो है ना वो, अब आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस, या शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, आई डोंट नो, लेकिन अभी तक शायद चैप्टर्स में नहीं है कि हाइपोथैलेमस दो सिक्रीशन करता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ना वो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर में, और जो मतलब वही चाइल्ड बर्थ। और हमारे पास क्या होता है कि स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेस्ट, जो हमारे पास जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये हमारे पास जो है ना वो लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। हम बात करें वेसोप्रेसिन की, तो ये जो है ना रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास सी है। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है कि द टू ग्रुप्स इन द गिवन अमीनो एसिड डायग्राम कंटेन कंबाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड लिंक। अच्छा, हमारे पास जो है ना उन्होंने ग्रुप दिए हुए 1 2 3 4, यहाँ हमारे पास अमाइन ग्रुप, यहाँ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ क्या रेडिकल दिया हुआ है, कोई भी रेडिकल होता है जैसे ना एच हमारे पास होगा तो ग्लाइसाइन होगा, सबका अलग होता है, इसी की वजह से डिफरेंशिएट होते हैं अमीनो एसिड। तो ये भी एमसीक्यू आता है, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। हाइड्रोजन तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना किस में बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा अमाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बनते हैं, और अमाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है हमारे पास 1 और 3 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो बी होगा। पेप्टाइड जो है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं ना वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड मतलब जो है ना वो लिंक करते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंक है। तो यहाँ पे वो उन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड ही पूछा हुआ है, यही समझ लें। अच्छा, आंखें बंद करके ना आपको बस ये कर देना, आपको हमेशा ये देखना पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज कहीं भी पूछी हुई तो आपके अमाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे कौन सी नंबरिंग दी हुई है बस उसको बता देना है। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन है। आप रखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो इंक्रीज, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर देते हैं ना तो एंजाइम पे क्या रिएक्शन पड़ती है, एंजाइम की रिएक्शन पे मतलब क्या पड़ता है सर, इफेक्ट क्या होता है। तो याद रखिए कि जो हमारे पास कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है ना उसमें हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास एक्टिव साइट है, लाइक जो है ना एक्टिव साइट उसमें सबस्ट्रेट आता है, तो हमारे पास जो है ना क्या होता है कि हमारे पास कंपेटिटिव इनहिबिटर में एक ऐसा कंपेटिटिव इनहिबिटर आ जाता है
जो हमारे पास जो है ना वो एक्टिव साइट पे ही कंबाइन होता है और वो compete करना शुरू कर देता है सबस्ट्रेट के साथ। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सबस्ट्रेट जितने ज़्यादा होंगे सबस्ट्रेट का ही होगा कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ ज्वाइन हो जाए। और जो है ना, लेकिन ये रिवर्सिबल इन्होंने यहाँ बताया हुआ नहीं है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है कि अगर रिवर्सिबल हो तो इफेक्ट होता है। हमारे पास जो है ना वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि वो एक्टिव साइट से ज्वाइन नहीं होता है, सब जो आता है वो हमारे पास एक अलग साइट से होता है, अदर देन एक्टिव साइट से होता है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइट। तो इलेक्ट्रॉनिक साइट से होगा तो यहाँ इसका ये मतलब है कि हम सब्स्टिट्यूट कंसंट्रेशन को जितना भी कर दें नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी जो है ना वो हमारे पास करेक्ट है, सही है। अब हमारे पास जो है ना एमसीक्यू नंबर 15 है कि द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज फॉर्म बिटवीन, देखिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है ना वो फॉर्म होता है दो नहीं सॉरी एक मिनट, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है ना वो फॉर्म होता है बाय द हेपेटिक पोर्टल व्हील, और ये किसमें होता है, ये हमारे पास दो में होता है। हेपेटिक मतलब ही लिवर होता है, ये लिवर और हमारे पास जो एब्डोमेन सिस्टम होता है एब्डोमिनल उसमें होता है। एब्डोमेन में हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लिवर में जो हमारे पास बीन्स का ब्लड का जो रिलेशन होता है ना उसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एब्डोमेन से लेके जाता है ब्लड को लिवर के पास। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास यहाँ बी है। यहाँ पे हमारे पास हार्ट और किडनी दिया हुआ है, हार्ट और किडनी का कोई है ही नहीं, हेपेटिक लिवर आना चाहिए। या हमारे पास जो है ना वो ओरल कैविटी और स्प्लीन दिया हुआ है, किडनी एंड स्टमक। तो ऑप्शन बी जो है वो लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, एब्डोमेन से लेके जाता है ब्लड को लिवर की तरफ। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 है कि द वैक्सीन आफ्टर गिवन आफ्टर डॉग बाइटिंग डेवलप दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अच्छा देखें, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव में भी होता है दो टाइप, ये टाइप की नेचुरल, और एक होता है हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल। तो अच्छा नेचुरल जो है ना वो ये होता है कि हमारी जो है ना वो हम होगा कि हम लोगों को लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेडिसिन वगैरह, हमारी जो इम्यूनिटी है वो खुद ही ऐसा काम करेगी कि हमारी जो है ना वो बिल्कुल हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसे आप खुद देखें, आप बुखार में क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन लिए बगैर खुद ब खुद फाइन हो जाते हैं कभी कभी। तो वो ये होता है कि आपकी जो नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी है उसने बिल्कुल ठीक कर दिया। आर्टिफिशियल इंड्यूस इम्यूनिटी होता है लाइक कोरोना में क्या होगा कि वैक्सीनेशन आप लोगों ने ली थी, तो क्या होता है कि वैक्सीन जब हम लेते हैं, लेकिन देखें अभी मैं बता रही हूँ, वैक्सीन जब हम लेते हैं जैसे कोरोना वगैरह में तो वो आर्टिफिशियली इंड्यूस होता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम किसी से लें, बोरो करें, तो हमारे पास क्या होगा कि वो आप पैसिव इम्यूनिटी होगी। अच्छा नेचुरली होती है वो भी, पैसिव भी नेचुरल होते हैं। लाइक प्रेगनेंसी में फीटस की जो मदर से फीटस में जाता है ना हम प्लेसेंटा, तो ये हमारे पास जो है ना वो नेचुरली हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी होती है। और अगर हम बात करें एक और फीड की, तो हमारे पास देखें कि फर्स्ट जो मिल्क होता है ना बेबी का उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, ये एंटीबॉडीज का सॉल्यूशन होता है। तो ये भी हमारे पास जो है ना वो नेचुरली इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब आते हैं आर्टिफिशियल विनोम में। आर्टिफिशियल जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ना वो एंटी सीरम होता है, लाइक डॉग बाइट जो होता है ना उसके खिलाफ हम एंटी सीरम ले लेते हैं। अगर किसी को काटा हुआ हो तो हमारे पास जो है ना वो उससे इम्यूनिटी ले ली जाती है और लोगों को लगा दी जाती है। देखिए आप लोगों को क्या होगा कभी ना कभी कि जो है ना वो डॉग ने काट लिया है तो हमारे पास जो है ना वो उनको लगवानी है वैक्सीन, तो वो हमारे पास जो है वो इसी में आती है कि जो है हमारे पास पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। ये हमारे पास जो है ना यहाँ हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है कि पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज।